Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and well. So आज के हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ लोकेशन हम चैप्टर सॉल्व करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया था जिसके 2 पार्ट्स थे। वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन रीड करते हैं एंड देन हमें पता चलेगा कि हमने इसमें क्या चीज़ को फाइंड करना है। The given table shows the distribution of the maximum loads in short tons supported by certain cables produced by a company। यानी कि ये जो डेटा हमें टेबल में प्रोवाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ केबल्स हैं एंड मैक्सिमम लोड्स हैं इनके। एक कंपनी है जिसमें केबल्स बनती हैं। डिटरमाइन मीन मीडियन एंड मोड। इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने मीन मीडियन एंड मोड को फाइंड आउट करना है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाय द वे मीन मीडियन एंड मोड के हमने एग्जांपल्स को बहुत ज़्यादा सॉल्व किया है। आप मैक्सिमम लोड्स को देके जो पॉइंट्स में डेटा गिवन है इसको देख के कन्फ्यूज़ ना, ये भी सेम मेथड से ही सॉल्व होगा। अब हम अपना क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने टेबल को ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसीज का सम ले लेंगे बिकॉज अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ही फ्रीक्वेंसी से कंप्लीट होता है। फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। 2, 5, 12, 17, 14, 6, 3, 1। सो हमारे पास ये 60 आ रही है। समेशन हम इस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। मैंने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने का आपको पहले भी बताया हुआ है एंड अगेन आज फिर से मैं आपको बता रही हूँ। ये आप देख लें, हमारे पास जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है फर्स्ट क्लास की, इनको हम ऐड करेंगे। लाइक 9.3 को ऐड 9.7 में करेंगे। ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 19 शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। 19 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इसकी मिड पॉइंट आ जाएगा इसका, जो कि 9.5 है। ऐसे ही हम रिमेनिंग कॉलम को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट का 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 एंड 13 हमारे पास लास्ट आ रहा है। अब हमने इस कॉलम को फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। y बार है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे समेशन fi डिवाइडेड बाय समेशन fi हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। सो इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने थर्ड कॉलम ड्राइव किया। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई मिड पॉइंट्स के साथ करेंगे। लाइक अगर 2 है तो मल्टीप्लाई हमारे पास 9.5 हो जाएगा। ये एग्जैक्ट ये ऐसे 19 हमारे पास आ जाता है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही रिमेनिंग कॉलम को हमने कंप्लीट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रिमेनिंग कॉलम को कंप्लीट कर लिया वीडियो को स्किप करके। अब हम जस्ट इस वैल्यू को हम फार्मूले में अप्लाई कर देंगे और हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फाइनल आंसर आ जाएगा। समेशन fi का ये कॉलम है, यहाँ पे हम इनका टोटल ले रहे हैं। इस कॉलम को मैं लाइन करके सेपरेट कर देती हूँ। ये हमारे पास समेशन के लिए है। नेक्स्ट अब हमने ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, डिवाइडेड बाय समेशन फ्रीक्वेंसी is equals to 655.5 divided by 60। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 10.925। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास फाइनल आंसर है 11.09। y बार का हमारे पास आंसर है 11.09। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास
क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इन दोनों का हम यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे एंड यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपको बताया मैंने स्टूडेंट्स की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ऐड करने से आती है। फर्स्ट हमारे पास 2 है, तो फर्स्ट की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास 2 ही एज इट इज़ होगी। नेक्स्ट 2 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाता है। 7 में 12 को ऐड करेंगे तो 19, 19 में 17 को ऐड करें 36, 50। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने रिमेनिंग वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है एंड लास्ट में हमारे पास 60 आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ समेशन फ्रिक्वेंसी का 68 मीन्स कि आपका कॉलम बिल्कुल ठीक ड्राइव हुआ है। अब नेक्स्ट हमने क्लास बाउंड्रीज़ को कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्लास बाउंड्रीज़ का पहले भी बताया कि सीबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने सेकंड क्लास की अपर वैल्यू को लोअर वैल्यू को लेना है एंड फर्स्ट क्लास की लोअर वैल्यू को लेना है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, लाइक 9.8 माइनस 9.7। आप देख रहे हैं हमारे पास 1/10 आ रहा है, 0.1 शो हो रहा है एंड डिवाइडेड बाय 2 हमने कर देना है 0.05। और अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना क्लास बाउंड्री की 0.05, इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करना है एंड इसमें ऐड करना है। लाइक अगर हम 9.3 से माइनस 0.05 करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री 9.25 है एंड इसी वैल्यू को हमने 9.7 में ऐड करना है। 9.7 प्लस 0.05 करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो 9.75 क्लास बाउंड्री आ रही है। स्टूडेंट्स ऐसे ही रिमेनिंग कॉलम को कंप्लीट करना है हमने। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया मीडियन का। अब हम सॉल्व करते हैं। n डिवाइडेड बाय 2, n मीन्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी, n फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफ एन। फ्रीक्वेंसी के लिए ये 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। इट मीन्स कि हमने समेशन 60 का फ्रीक्वेंसी को हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब 30 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 36 के कॉलम में लाई कर है। इट मीन्स कि हम मीडियन के लिए इस कॉलम का यूज़ करेंगे। अब हमने इस फॉर्मूले में इस की क्लास बाउंड्रीज़ में लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 10.75 है प्लस h हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस होगा 11.25 माइनस 10.75, हमारे पास 0.5 आ रहा है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17 आ रही है इस कॉलम में, रो में 17 एंड 30 हमारे पास n/2 को डिवाइड करके आया था और माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये ऊपर वाला जो हमने मीडियन के लिए कॉलम चूज़ किया होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उससे अबव रो में होती है। और यहाँ पे हमारे पास 30 माइनस 19 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 10.75 प्लस सबसे पहले 0.5 डिवाइडेड बाय 17 होगा, मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0.029, 30 माइनस 19 करेंगे, 30 माइनस 19 11। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.029 मल्टीप्लाई 11, हमारे पास आंसर आया 0.319 एंड इसमें ऐड हम कर देंगे 10.75। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 11.08 है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम मोड फाइंड करेंगे। मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है एंड क्लास बाउंड्रीज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हैं। जस्ट हम मोड का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय
तो जी स्टूडेंट्स FM हमारे पास क्या है, मोस्ट जो सबसे फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यूज़ होगी, और हमारे पास 17 ही सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम इसी रो को मोड के लिए भी यूज़ करेंगे। इसमें लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 10.75 है। FM हमारे पास 17 है, माइनस F1 हमारे पास जो वैल्यू होती है वो अबव वैल्यू है, ये हमारे पास FM है। यहाँ पे हमारे पास F1 है, एंड ये वाला जो 14 है ये F2 है हमारे पास। तो F1 FM माइनस F1 इट मीन्स 12, 17 माइनस 12 प्लस 17 माइनस 14 एंड मल्टीप्लाई 0.5। हाइट हमें ऑलरेडी पता थी 10.75 प्लस 17 से माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है। ऐसे यहाँ पे 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.5, 10.75 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 0.5। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपने कॉलम को अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8 0.625 मल्टीप्लाई 0.5, हमारे पास 0.3125 आ रहा है, एंड इसमें ऐड 10.75 कर देते तो हमारे पास जो फाइनल मोड आ रहा है वो 11.06 टोन्स है। यहाँ पे फाइनल मोड जो है हमारे पास 11.06 टोन्स। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपको अभी भी कोई इशू है किसी स्टेप में तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।